लोनलीनेस यानी कि अकेलापन क्या है? एक अंधेरे थिएटर में ऑडियंस को सिनेमा के थ्रू ह्यूमन इमोशन के एक मायाजाल में ले जाया जाता है और उसमें सबसे डरावना और सबसे रिलेटेबल ह्यूमन इमोशन है लोनलीनेस। सिनेमा अपने ह्यूमन इमोशन की नुआंसेस को कैप्चर करने की यूनिक एबिलिटी से एक पावरफुल मीडियम का काम करता है लोनलीनेस की डेप्थ को एक्सप्लोर करने में। इस वीडियो ऐसे में देखते हैं सिनेमा में लोनलीनेस के नुआंस पोर्ट्रेयल को कि कैसे डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स इस कॉम्प्लेक्स इमोशन को सिल्वर स्क्रीन पर लेके आते हैं। लोनलीनेस को डिपिक्ट करने का सबसे यूजुअल वे सिंबोलिज्म के थ्रू होता है, जहाँ पिक्चर में आता है मीज़ ऑल सीन, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ही होता है कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के फ्रेम में डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करना। फिल्म मेकर मीज़ ऑल सीन का यूज करते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग में, यानी ऐसे सीन में जहाँ बिना कोई डायलॉग के कैरेक्टर की लोनलीनेस फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोनली कैरेक्टर या तो अकेला बैठा हुआ दिखाया जा सकता है या लोगों के बीच में अकेला, या तो अकेला चलता हुआ दिखाया जा सकता है या फिर भीड़ में अकेला। फिल्म मेकर्स है तो कैरेक्टर्स के क्लोजअप शॉट का यूज करते हैं उसका आइसोलेशन दिखाने के लिए, या तो एकदम वाइड शॉट से। स्पाइक जोन्स की हर इन सभी पॉइंट्स को चेक करती है। फिल्म के शॉट्स में वाइब्रेंस की कमी थियोडोर की इमोशंस की कमी को दिखाती है, वहीं ब्लू कलर के शेड्स डायरेक्टली कैरेक्टर का आइसोलेशन बताते हैं। ये सब एक विजुअल अपील की तरह है, बट कैरेक्टर के इनर इमोशंस की गहराइयाँ, उसके अंदर का असली दुख जो वो किसी के साथ बांट नहीं सकता, ये वो फीलिंग्स है जो हमें लॉन्ग टर्म में फील होती हैं और वही इन फिल्म्स को स्पेशल बनाती है। इसलिए सिनेमा में किसी कैरेक्टर का अकेलापन उसकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से दिखाना एक्चुअल में उसके इनर टर्मोइल को दिखाने का सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि जब कैरेक्टर पूरा टूट जाता है और उसके अंदर के इमोशंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं तब उसके अकेलापन का एहसास और अच्छे से होता है। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है रितेश बत्रा की मास्टरपीस द लंच बॉक्स का ये सीन। शेख साजन को अपनी शादी में इन्वाइट करता है एज अ गार्डियन, क्योंकि उसकी वाइफ की तरफ से काफ़ी लोग आ रहे होते हैं पर उसकी तरफ से कोई नहीं होता क्योंकि वो अकेला है। फिल्म में इस पॉइंट तक शेख और साजन की फ्रेंडशिप उतनी अच्छी नहीं होती, ना ही साजन शेख को किसी भी काम के लिए उतना सीरियसली लेता है। बट इस पर्टिकुलर सीन में जब शेख कहता है पूरा कौन पाएगा सर की तरफ से, चक्कर है कि मेरी तरफ से सर कोई भी नहीं है, अकेला हूँ मैं, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरे सरपरस्त बन जाते शादी के लिए, मतलब गार्जियन बन जाते तो। ये वो मोमेंट होता है जब साजन पहली बार शेख को सीरियसली लेता है और उसके शब्दों से अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी अकेला है। ये सीन एक परफेक्ट एग्जांपल है कैरेक्टर की लोनलीनेस के डिपिक्शन का थ्रू द यूज ऑफ डायलॉग्स, विजुअल सीन एंड नॉट टू मेंशन द ग्रेट एक्टिंग फ्रॉम दीज टू एक्टर्स। साजन फिल्म में जनरली उतना सोशल होता हुआ भी नहीं दिखता, पर इस कन्वर्सेशन से वो इतना इफेक्ट हो जाता है कि वो आगे चलकर शेख की शादी पर अटेंड करता है। लड़के वाले आप लोग लेफ्ट पे आ जाइए। और इस शादी वाले सीन में भी मीज़ ऑन सीन के थ्रू लोनलीनेस का डिपिक्शन बहुत अच्छे से किया गया है। अब वो कहा जाता है ना कि सिनेमा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, इसलिए सिनेमा में कैरेक्टर का लोनलीनेस रियल लाइफ लोगों के लोनलीनेस को ही डिपिक्ट करता है। कोई कैरेक्टर अकेलापन तब फील कर सकता है जब वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाता है या फिर सोसाइटी ही उसको रिजेक्ट कर देती है। दिस कैन बी ड्यू टू द सोशल स्टेटस, कल्चर डिफरेंसेस और पर्सनल चॉइसेस। इसके अलावा लोग किसी अपने को खोने के बाद या फिर एक फेल्ड रिलेशनशिप के बाद भी अकेले पड़ जाते हैं जिनके साथ उनकी काफ़ी फीलिंग्स अटैच थी। कैरेक्टर का अकेलापन फिजिकल हो सकता है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है, या फिर वो एजिंग की वजह से हो सकता है। वैसे किसी का अकेलापन सिर्फ बाहरी दुनिया में हो रही कोई एक्टिविटी से नहीं बल्कि उनकी इनर सेल्फ से भी निकल के आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर के आसपास या उसके साथ काफ़ी लोग हैं पर फिर भी उसको अकेलापन फील होता है क्योंकि वो अपने साथ के लोगों के साथ कनेक्टेड फील ही नहीं करता। इसकी वजह से उसके अंदर की फीलिंग्स अनशेड रह जाती है और वो अपने अंदर की बात किसी को बता ही नहीं पाता, और ये सब आगे चलकर पर्सनल ट्रॉमास, मेंटल डिसऑर्डर्स और दूसरों से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को खत्म कर देता है। इन माई ओपिनियन इम्तियाज अली की तमाशा इस सेंसिटिव टॉपिक को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। द लंच बॉक्स में भी ईला अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है पर उससे उसका कनेक्शन अच्छा नहीं रहता, इसलिए वो अकेला फील करती है। इनफैक्ट तमाशा एक और पॉइंट पर लोनलीनेस को शो करती है और वो है कल्चरल और आइडेंटिटी एलियनेशन पर, मतलब कि उस कैरेक्टर या पर्सन की आइडेंटिटी कुछ और है पर उस पर फैमिली और सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रेशर और एक्सपेक्टेशन है कि वो अब अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है और इसी के कारण उसको अकेला फील होता है। एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन भी एक कॉमन तरह का अकेलापन है जिसमें कोई पर्सन तब लोनलीनेस फील करता है जब उसको लगने लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई पर्पस ही नहीं है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं भी होता तब भी उसके आसपास के लोगों के लाइव्स में कोई चेंज नहीं होता। इसको सबसे अच्छा डिपिक्ट किया है फ्रैंक कैपरा ने 1948 में अपनी फिल्म इट्स अ वंडरफुल लाइफ में, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। एंड आई बिलीव जो भी एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस से गुजर रहा है उसको एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट साइंस फिक्शन फिल्म्स, ये फिल्म अकेलेपन के डिपिक्शन पर कॉम्प्लेक्सिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर बनाती है, क्योंकि इन फिल्म्स में
डायरेक्टर को अपनी इमेजिनेशन को यूज करने की और भी ज्यादा लिबर्टी रहती है। इस टाइप की सिनेमा में साइंस की बाउंड्रीज में रहकर अपनी इमेजिनेशन से कैरेक्टर का आइसोलेशन और भी डीप तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। इसलिए साइंस फिक्शन फिल्म्स में लोनलीनेस यूजुअली पोर्ट्रे की जाती है थ्रू फ्यूचरिस्टिक एंड आइसोलेटेड सेटिंग, जो एम्फेसाइज करती है ह्यूमन कनेक्शंस पर एडवांस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को। इन फिल्मों में स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिस्टोपियन फ्यूचर या पोस्ट एपोकैलिप्टिक के कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट किया जाता है सोसाइटल चेंजेस दिखाने के लिए। साइंस फिक्शन फिल्म्स में कैरेक्टर का आइसोलेशन सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि वो फिजिकली मैग्नीफाइड होता है, क्योंकि एक डिस्टोपियन और पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में रिसोर्सेज की कमियों से लोगों पर उसका फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लोगों को खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है या फिर उन्हें फ्यूचर की हवा में सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मोरओवर, साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करता है अनकन्वेंशनल कंपेनियनशिप को, जहाँ पर कैरेक्टर्स इतने अकेले हो गए हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी के साथ कनेक्शन फॉर्म करते हैं। जैसे ब्लेड रनर में इंसान और रेप्लिकेंट्स का रिलेशनशिप, ब्लेड रनर 2049 में होलोग्राम के साथ, और हर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंसानों का रिलेशनशिप डिपिक्ट किया गया है। इसलिए लोनलीनेस एक ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो कि एक पर्टिकुलर जोनर तक लिमिटेड नहीं है, और यही सिनेमा की खास बात है। यहीं पर सिनेमा लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। सिनेमा लोगों को एस्केपिज्म का एक वे प्रोवाइड करता है, उन्हें अलाउ करता है कुछ देर के लिए उनकी रियलिटी से बाहर आने का। सिनेमा के लेंस के थ्रू व्यूअर गैलेक्सी एक्सप्लोर कर सकता है, हिस्टोरिकल लैंडस्केप ट्रैवर्स कर सकता है, और या खुद को एक फैंटेसी दुनिया में ला सकता है। और असल दुनिया के इस टेम्पोरल डिटैचमेंट से लोगों को मेंटल एस्केपिज्म मिलता है लोनलीनेस से। सिनेमा अपने डाइवर्स जॉनर से एक मीडियम बन गया है फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी। इससे व्यूअर्स को पता चलता है कि उनके इमोशंस, स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस अकेले नहीं हैं, बल्कि वो स्क्रीन पर जिन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं उनके साथ शेयर्ड है। स्टोरी टेलिंग की इस आर्ट की वजह से स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर्स अपने दोस्त बन जाते हैं, और उनको देखना उनकी और अपनी जिंदगी का एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन जाता है, जो कोई भी फिजिकल सेपरेशन से परे है, जो बताता है कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है।